पवित्र नवदिवसीय अनुष्ठान का आज चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग अब प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और बाड़ी को पवित्र कर लें, मन को एकाग्र कर लें। अच्छा, समझ गए? आज एकादशी व्रत कौन कौन है? बहुत कम लोग हैं, फिर भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, और कौन कौन एकादशी व्रत नहीं है? इतने लोग नहीं हैं। तो देखिए, जो नहीं है वो भी और जो है वो भी। जो मतलब एकादशी व्रत हैं वो थोड़ा धीरे ही जयकारा लगाएं, चलेगा। पर जो नहीं है, कम से कम आप लोग तो जोर से लगाइए, क्योंकि जो भी लोग एकादशी व्रत हैं तो वो जब जयकारा लगाते हैं तो उससे ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है भगवान का नाम लेने से। इसलिए आप सभी लोग हाथ उठाइए और जोर से जयकारा लगाइएगा। ऐसे नहीं, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब ठीक है। कल कथा कहाँ तक हुई थी? वाजपेयी जी बताइए। शिव विवाह। अच्छा, शिव विवाह के बाद भगवान शिव आए, विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर आए और बड़े प्रसन्नता से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया उन्होंने, और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। और वही थोड़े बड़े होकर के तब जन्मेऊ खड वदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। वही थोड़े बड़े होकर के और तारकासुर नाम का जो असुर था उसका वध किए, उसका उद्धार किए। अच्छा, कल के कथा को श्रवण करके हमको क्या शिक्षा मिलती है? कल की कथा से क्या शिक्षा मिली आप लोगों को? कौन बताएगा? वाजपेयी जी, आप तो पूरा कथा सुने हैं ना, तो बताइए क्या शिक्षा मिली? माइक भिजवाएं? कोई बात नहीं, अगर सुनाई नहीं देगा हमको तो माइक दे दीजिए। रात में तो बहुत लोग सुने थे, लेकिन पहले वाजपेयी जी बता ले। क्या कह रहे हैं आचार्य जी? हम ये पूछ रहे हैं कि कल की कथा को आप सुने तो उससे आपको क्या शिक्षा मिली कल की कथा को सुन करके? अब अच्छा ही अच्छा करना है, यही शिक्षा मिली है। अब अच्छे कार्य करना है, यही शिक्षा मिली है। ताली बजाइए आप सभी लोग। और यहाँ कौन बताएगा? आप बताइए, माइक दे दीजिए इनको। जय श्री राम। हर स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए धर्म परायणता से, और पति के परिवार की सबकी देखभाल करनी चाहिए, और सबसे आखिरी में अपने लिए सोचना चाहिए। बोलो जय श्री राम। ताली बजाइए आप सभी लोग इनके लिए भी। माइक लिए रहिए, अगर कोई जो बस बंद कर लीजिए माइक को। चलिए, आप लोग सुने हैं, बता दिए। पर सब लोगों ने जो भी ये वाजपेयी जी ने बताया, आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। लेकिन कल की कथा को श्रवण करके, कह सुन के हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर पति पत्नी प्रसन्नता से बिना झगड़ा किए अगर गृहस्थ आश्रम में रहें, प्रसन्नता से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और उसमें भगवान की भक्ति करें, तो कार्तिकेय माने
कार्तिकेय का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ। और गणेश जी विवेक। तो अगर पति पत्नी प्रसन्नता से रहेंगे, बिना झगड़ा किए प्रेम से रहेंगे, तो उनके जीवन में सुंदर कार्तिकेय जी जैसा और गणेश जी जैसा पुत्र होगा। पुरुषार्थ और विवेक उनके जीवन में आएगा। देखिए, ये हमको बहुत खराब लगता है। हमने आपको बताया भी था कि अगर ताली बजाएं तो ऐसे 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 नहीं बजाना चाहिए। बजाइए तो एक साथ बजाइए, ऐसे। कृपया ध्यान दें, हमारे मध्य में डॉक्टर अमित सिंह चौधरी जो विधायक हैं अयोध्या से, आज हमारे मध्य में पधारे हैं। उनको बहुत धन्यवाद और उनसे अनुरोध है कि व्यासपीठ पर पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त। डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी। देखिए, ये अयोध्या से चल करके आए विधायक जी, इनको इतने दूर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यास मंच के माध्यम से बार बार आशीर्वाद है। अब एक दिन क्या हुआ, बड़े प्रसन्नता से गृहस्थ आश्रम जी रहे हैं भगवान शिव। एक दिन बोले गणेश जी से कि गणेश बताओ, तुम्हें हम कौन सा वाहन दें चलने के लिए? इनोवा दे दें कि कर्निवाल दे दें, किया कंपनी की, कि थार दे दें, कि BMW दे दें, कि ओडी दे दें, मर्सिडीज दे दें, का दे दें तुमको? बोलो कि ये वाजपेयी जी की कार दे दें। वाजपेयी जी, आपकी कौन सी कार है? फॉर्च्यूनर। तो कहो तो वाजपेयी जी की जो फॉर्च्यूनर है उसी को दे दें। तो गणेश जी ने कहा कि सुनिए पिताजी, न हमको ओडी चाहिए, न BMW चाहिए, न थार चाहिए, न किया कंपनी की कर्निवाल चाहिए, न इनोवा चाहिए। जो 2024 में जिसको पुरस्कार मिला है इनोवा, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? चूहा चाहिए।
और वाजपेयी जी की कार फॉर्च्यूनर भी बहुत अच्छी है, ठीक है, पर हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए चूहा। हमको वाहन चूहा चाहिए। अब देखिए गणेश जी क्या हैं, क्या बताए थे हम? विवेक। बहुत बढ़िया, गणेश जी हैं विवेक और इनको चाहिए चूहा। तो भगवान उनको भी चूहा दे दिए चलने के लिए। पर एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, कि गणेश जी के पिताजी हैं शिव जी। अभी तुलसीदास जी इनके परिवार की महिमा बता रहे हैं, इनके परिवार के बारे में बता रहे हैं कि गणेश जी ने मांग लिया चूहा, और कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर, जो कि बारिश में बहुत नाचता है ना? तो इनकी सवारी है मोर, और भगवान शिव के गले में क्या है? इधर शिव जी के गले में ऐसे सर्प फुफिया रहा है, और कार्तिकेय जी की सवारी मोर। मोर और सर्प में कितना दुश्मनी है ना वाजपेयी जी? कितना दुश्मनी है। लेकिन कैलाश पर्वत पर ये दोनों भी बैठकर बातें करते हैं। और प्रेम से झगड़ते नहीं हैं। और ये बताइए कि माता जगदम्बा पार्वती जी की क्या सवारी है? शेर। और भगवान शिव की बैल। तो शेर बैल को छोड़ेगा कभी? शेर तो ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन माता पार्वती के आगे शेर बैठता है और भगवान शिव के आगे बैल बैठता है, दोनों में दुश्मनी यहाँ नहीं है। और गणेश जी की सवारी चूहा। बहुत लोग घर में चूहे से परेशान हो जाते हैं ना, कपड़े ऐसे ऐसे करके काट देता है चूहा। तो गणेश जी की सवारी है चूहा, और भगवान शिव के गले में है सर्प। और अगर सर्प चूहे को देखे तो बहुत सुंदर आहार समझ करके और उसे निगलता जाता है, खा लेता है। पर यहाँ इन लोगों में दुश्मनी नहीं है, ऐसा सर्प नहीं करता। कैलाश पर्वत पर दुश्मन भी प्रेमी बन जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। ये है भगवान शिव जी के परिवार की महिमा। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी बोले कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को बड़े प्रसन्न देखकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु वही मातु भवानी। तो जान प्रिया अति आदर कीन्हा, बाम भाग आशनु हर दीन्हा। उन्होंने देखा कि बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आज शिव जी हैं, बड़ी निमग्न भाव से विराजमान हैं, और बोली सुंदर अवसर पाके देखिए माताएं, जब पति प्रसन्न दिखते हैं तो ही उनसे कुछ पूछना चाहिए, कोई बात करनी चाहिए। और ज़्यादातर तो ये होता है कि जब पति भोजन करने बैठते हैं ना, तब माताएं कुछ भी पूछना होता है तो पूछती हैं, है ना। तो प्रसन्न मुद्रा में दिखे तो
पार्वती जी बढ़िया अवसर पाके बोली, ये प्रभु सर्वज्ञ समर्थ आप सदा सब जाने, करुणा सागर मेरे प्रभु आप जगत भगवान। आप सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं, करुणा के सागर हैं, और ऐसा मैंने अनुभव किया है। और आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं। मैं भाग्यवती हूँ और कल्प वृक्ष के आश्रय में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे मन में शशिभूषण अशी हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। हे भगवान, मेरे मति का जो भ्रम है ना, उसको आप ही हरण कर सकते हैं। और मैं बड़े विनम्र भाव के साथ आपके चरणों में निवेदन करती हूँ। पूर्व जन्म में तो मैं दक्ष की बेटी बनी, नाम तो सती था। मेरी बड़ी सद्भाग्य की आपकी भार्या बनी, लेकिन मुझसे अपराध हो गया, भूल कर दी मैंने। आपके साथ कथा श्रवण करने के लिए अगस्त जी की वहां गई और सरलता का, ऋषि की सरलता का मैंने गलत अर्थ लगाया। सहजता के प्रतीक उन संत का मैंने गलत अर्थ लगाया। संत से दिए गए सम्मान को सहित उन्होंने तो सम्मान सहित बैठाया, बहुत सम्मान दिया, चरण धोए, आरती की, पर मैंने सही रूप से आदर नहीं किया। और आपके मन में बहुत बड़ा कलेश हुआ। राजकुमारों को आपने प्रणाम किया, पर हमने बार बार आपसे पूछा, तर्क वितर्क किया। मैंने संदेह किया और परीक्षा भी लेने गई तो राघव के ऐश्वर्य को मैंने देखा। अनेक देवी अनेक देवता, जिधर देखूं उधर मुझे राम दिखाई दिए, राम लक्ष्मण जानकी। और कभी लक्ष्मण और राम उस ऐश्वर्य को जब मैंने देखा तो मैं तो वहीं बेहोश हो गई। लेकिन वहां से मैं भयभीत होकर के आपके पास आई, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, मैंने असत्य बोला। इसके कारण आपने मुझे मन से त्याग दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि आपने हमें मन से त्याग दिया। आपका वियोग तो मेरे लिए असहनीय है, इसलिए पिता के यज्ञ में अपने शरीर का मैंने परित्याग कर दिया। और सद्भाग्य मेरा, मेरी रगर, मेरा विश्वास, अटूट प्रेम की पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती बने। और नारद जी की करुणा, उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग से आप मुझे पुनः पति रूप में प्राप्त हो गए। मेरा सद्भाग्य है। लेकिन ये बात अभी तक समझ में नहीं आया कि यदि वो ब्रह्म है तो जीव कैसे हो गया, यदि वो निर्गुण है तो सगुण कैसे बना, यदि वो भगवान है तो उसको कम से कम ये तो जानना ही चाहिए कि मेरी पत्नी को कौन ले गया है। फिर वो मानव की भांति रोए क्यों, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। क्योंकि निर्गुण कभी सगुण नहीं हो सकता, निराकार आकार युक्त कैसे हो सकता है, अजन्मा जन्म कैसे ले सकता है। और अपने उसको ब्रह्म कहकर पुकारा, जगदीश्वर कहकर, भगवान कहकर, अच्युत कहकर पुकारा। ये बात तो मेरे बिल्कुल समझ में ही नहीं आती। ब्रह्म जीव कैसे हुआ, अजन्मा जन्म कैसे लिया। और यदि आप कहें कि नहीं नहीं अवतार होता है, ये तो लीला है, तो उसको अपनी पत्नी का तो पता होना ही चाहिए।
कौन ले गया है? बताइए, पता होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। फिर आप उसे कहते हैं अच्युत अविनाशी। उसका रहस्य क्या है? उसका तात्पर्य क्या है? मैं जानना चाहती हूँ। तो शंकर जी ने कहा, हे प्रभु, सती के देह को त्याग दिया, लाखों वर्ष बीत गए, तन बदल गया, जन्म बीत गया, पार्वती बन गई, और अभी भी वही प्रश्न, अभी भी वही बातें। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी से कि हे ऋषिवर, अब हम आपको उसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, क्योंकि जैसे आपने हमसे पूछा है ना, यही प्रश्न ऐसे संशय किन्न भवानी, यही प्रश्न भवानी ने भी शिव जी से किया था। तो आप हमें राम जी के जन्म के बारे में बताएं, उनकी बाल लीला कहें। बाल चरित्र में अपौरुष से चरित्र कैसे किया, विवाह हुआ, वन में चले गए, तो क्यों गए? राक्षसों का संहार करके उन्होंने मानव के मन की अशांति को दूर किया। कैसे हुआ ये सब? और उचित समझें तो यह भी बताएं कि अपनी लीला को संपन्न करके राम जी अपने धाम को कब पधारे, ये सब स्पष्ट करके हमें बताएं। भगवान शंकर ने इस प्रश्न को सुनते ही बिल्कुल शांत हो गए। जब माता पार्वती ने प्रश्न किया भगवान भोलेनाथ से, तो सुन के तुरंत शांत हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर किन्ह, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लिन्ह। तो ध्यान मग्न हो गए, नेत्रों से आंसू निकल पड़े। दो दंड के लिए ध्यान में चले गए। अब आप लोग ये बताइए कि यहाँ दंड का मतलब क्या है? क्या? दंडा। 2 मिनट नहीं, एक घड़ी में कितना समय होता है? वाजपेयी जी आप बताइए। नहीं पता? एक घड़ी में कितना समय होता है? दंड का भी छोड़ दीजिए, एक घड़ी में कितना समय होता है? 24 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा? हाँ, चलिए कैमरा वाले भैया आप बताइए, क्योंकि चलिए सब लोग अपने तरीके से बताते हैं, पर हमारे साथ तो आप रहे हैं, बहुत कथा सुने हैं, 30-32 कथा कह चुके, सब सुने हैं आप ही बता दीजिए एक घड़ी का मतलब क्या होता है? यहाँ कौन बताएगा? एक क्षण, 1 मिनट। चलिए आप सभी लोग ताली बजाइए इनके लिए। एक घड़ी में 24 मिनट होता है, तो एक दंड में कितना समय होता है? ना गूगल में नहीं, समझ गए हम। फिर भी चलिए गूगल में सर्च किए, वो भी मेहनत ही किए, लेकिन ये मत सर्च करिए, चलिए कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। बताइए एक दंड में कितना समय होता है? हम ही बता दें। 1 दिन होता है। देखिए अभी सबके मन में, पिताजी अभी सबके मन में कुछ न कुछ आ रहा है, तो पहले सब लोग बता ले तब हम बताएंगे। आप बताइए माता जी, एक दंड में कितना समय होता है? और आज हम बताएंगे तो याद भी कर लीजिएगा,
आजकल हम पूछ भी सकते हैं। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान दें। कौन कौन पढ़ रहा है? कितने में है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाइए शांति से। जो लोग पढ़ते हैं सोचिए, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी सुन लीजिए। जब आप लोग पढ़ते थे और जो पढ़ रहे हैं पहले वो सुनिए कि स्कूल में आपके टीचर लोग कहते होंगे कि ये चीज़ याद करके आना, और कुछ बता देते होंगे, फिर अगले दिन पूछते हैं ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए हम भी पूछेंगे, याद करना पड़ेगा, भूल जाते हैं। बढ़िया मार्क्स मिलता है पेपर में, तो फिर कैसे याद रखते होंगे जब भूल जाते हैं तो। चलिए हम बताते हैं आपको। एक दंड में 24 मिनट होता है। नहीं, 44 मिनट नहीं होता है, 24 मिनट होता है। तो 2 दंड के लिए वो समाधि में गए थे, ध्यान में गए थे, यानी 48 मिनट। 2 दंड यानी 48 मिनट। उसके बाद जब वो ध्यान में गए तो माता पार्वती जी के प्रश्न ने भगवान शिव के हृदय में राम की संपूर्ण झांकी को प्रस्थापित कर दिया। सब उतर गया हृदय में। देखो, एक होता है ध्यान, एक होता है ध्यान रस। तो ध्यान है बर्तन में पानी डालना, और ध्यान रस है कि पानी में ही बर्तन को भिगो देना, पानी में ही बर्तन को डुबो देना, उसी में डाल देना। तो शिव जी ने सोचा कि मन की वृत्तियां एकदम अंतर्मुखी हो गईं, तो कैसे चरित्र का वर्णन करूंगा मैं। इसलिए अपने मन को फिर बाहर किया और रघुपति जी के चरित्रों को आरंभ कर दिया। छोटे सते जाए बिनु जाने, जीवे भुजंग बिनु रजु पहचाने। छोटे सत जही जाने जग जाए हराए, जागे जथा सपने भ्रम।